हाँ तो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है। मैं एडी सर। मैं आज आपको संरूपण समावयवता के बारे में बताऊंगा। ठीक है ना, कि संरूपण समावयवता क्या होती है, किन यौगिकों में पाई जाती है और इनके कितने कितने रूप होते हैं, कौन स्थायी होता है, कौन अस्थायी होता है। तो देखो बेटाओ, ये जो संरूपण समावयवता है, संरूपण समावयवता एल्केनों में पाई जाती हैं, क्योंकि कार्बन कार्बन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। कौन सा बॉन्ड होता है, सिंगल बॉन्ड होता है। और अपन जानते हैं जैसे एथेन का सूत्र होता है CH3 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 CH3। जैसे ये अपन ने देखा, ये किसका सूत्र है, एथेन का सूत्र है। किसका सूत्र है, एथेन का। तो कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है और इस सिंगल बॉन्ड के कारण परमाणुओं का मुक्त घूर्णन आसानी से हो जाता है। जैसे मैं आपको बताता हूँ कि अपन इसको ध्यान से देखें। जब अपन इसको ध्यान से देखते हैं तो देखो बेटाओ, ये आपको कितने नज़र आ रहे हैं, 3। कितने नज़र आ रहे हैं, 3। ठीक है। और ये जो आपको आल्पिन दिखाई दे रही है, इसको अपन क्या मान लेते हैं, सिंगल बॉन्ड। लेकिन अपन अगर एक्चुअल में देखें तो ये 3 नहीं है, ये देखो इधर, ये 6 है। कितने हैं, 6। तो जहाँ अपन ने जैसे इसको रिंग बना रखी है, क्या बना रखी है, रिंग बना रखी है, उसको अपन क्या मान लेते हैं, कार्बन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको, अपन कार्बन मान लेते हैं। तो अपन यहाँ देख रहे हैं कि इसमें एक कार्बन और ये जो अपन दिखाई दे रहे हैं, इनको अपन सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन मान लेते हैं। तो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं। लेकिन अब देखो इधर आपको 6 हाइड्रोजन दिखाई देंगे, दिखाई दिए, क्योंकि ठीक इसी प्रकार से एक कार्बन और 3 हाइड्रोजन इसके पीछे है। जैसे अपन ने यहाँ देखा कि ये वाला कार्बन किसी को भी 1 मान लो, किसी को भी 2 मान लो, तो एक कार्बन 3 हाइड्रोजन, दूसरा कार्बन 3 हाइड्रोजन। ये ठीक इसी प्रकार से ये 2 कार्बन है और 3 हाइड्रोजन है। लेकिन अपन को केवल एक ही कार्बन नज़र आता है, पीछे वाला कार्बन नज़र नहीं आता है। तो देखो, एक कार्बन से 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, पीछे वाले कार्बन से भी 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, और दोनों को अपन ने किससे जोड़ दिया, सिंगल बॉन्ड से जोड़ दिया। जब अपन इसको हिलाते हैं तो देखो बेटाओ, इसको जब अपन घुमाते हैं तो देखो कितनी ये अलग अलग संरचनाएं बन जाती है। अपन 0 डिग्री से 30 डिग्री 60 डिग्री कितने भी डिग्री तक यदि अपन घुमाएंगे तो अलग अलग प्रकार की संरचनाएं बनती है, और इन संरचना को ही संरूपी संरचनाएं कहते हैं, और इस समावयवता को ही अपन संरूपण समावयवता कहते हैं। तो कार्बन कार्बन एकल बंध पर परमाणुओं के मुक्त घूर्णन के कारण अंतरिक्ष में अनेक संरचनाएं बन जाती है, और इन संरचनाओं को अपन संरूपी संरचनाएं कहते हैं, और इस समावयवता को संरूपण समावयवता कहते हैं। तो देखो बेटाओ, जैसे अगर अपन एथेन की बात करें तो इस एथेन को अपन 2 प्रकार के सूत्रों से दर्शाते हैं। एक होता है न्यूमैन सूत्र और दूसरा होता है सौहार्द सूत्र। ठीक है। न्यूमैन सूत्र में जैसे अपन इसको दर्शाते हैं तो इसमें क्या होता है कि कार्बन को अपन क्या है, किससे दर्शाते हैं, एक वृत्त से दर्शाते हैं। किससे दर्शाते हैं, एक वृत्त से दर्शाते हैं। तो यहाँ देखो कितने वृत्त नज़र आ रहे हैं, 1। लेकिन मैं कहूँ यहाँ 2 वृत्त है तो 2 मान लोगे क्या, मानना ही पड़ेगा, क्योंकि दूसरा वृत्त इसके ऊपर ओवरलैपिंग है, दिखाई अपन को एक ही वृत्त देगा। ठीक है। इससे 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं। तो देखो बेटाओ, इन 3 हाइड्रोजनों को ये लो, जो वृत्त अपन को सामने से दिखाई देता है उसके हाइड्रोजनों को अपन केंद्र से निकलते हुए बताएंगे। ठीक है। इनके बीच में 120 डिग्री का कोण होना चाहिए। जैसे ये अपन ने दिखा दिया, 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और ये 3 हाइड्रोजन। ठीक है। जैसे अपन ने इसमें बता दिया था कि ये देखो, जो अपन को सामने से दिखाई दे रहा है उस सामने का कार्बन ये रहा और 3 हाइड्रोजन ये रहे। लेकिन अब जो पीछे के हाइड्रोजन हैं जो इसमें दिखाई दे रहे हैं, उन पीछे के हाइड्रोजनों को अपन परिधि से निकलते हुए बताएंगे। कहाँ से निकलते हुए बताएंगे, परिधि से निकलते हुए बताएंगे। ठीक है। ये लो, तो यहाँ अपन के 2 वृत्त है जो एक दूसरे के ऊपर अध्यारोपित हैं।
जो अपन को सामने से दिखाई देते हैं वो 3 हाइड्रोजनों को अपन केंद्र से निकलते हुए बताते हैं, और जो अपन को पीछे वाले हाइड्रोजन होते हैं उनको अपन परिधि से निकलते हुए दिखाई देते हैं। एक तो अपन का ये बन गया संरचनाएं 0 डिग्री से 10 डिग्री घुमाओ, 20 घुमाओ, 30 घुमाओ, 40 घुमाओ, अलग अलग संरचनाएं बन जाती है। लेकिन ध्यान रखना इसमें अपन 2 ही संरचनाओं को मुख्य संरचनाएं मानते हैं। एक होती है सांतरित, जैसे ये वाली कहलाएगी सांतरित, जिसे अपन इंग्लिश में स्टैगर्ड कहते हैं। दूसरी और बना देता हूँ, ये सामने वाले हाइड्रोजन हो गए। अब ध्यान रखना, अगर माना जैसे अपन को इसमें बताया था ये तो सांतरित संरचना हो गई, लेकिन अपन सांतरित के बाद में यदि अपन देखें तो इसमें अपन को सिर्फ 3 हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, पीछे के 3 हाइड्रोजन दिखाई नहीं दे रहे। तो ये वाली संरचना कहलाती है ग्रेसित, जिसमें सभी हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के पास पास होते हैं। तो देखो इधर, अब पीछे के हाइड्रोजन दिखाई नहीं देंगे तो अपन इसे डॉटेड लाइन से दिखा सकते हैं। डॉटेड लाइन से, तो ये वाला रूप क्या कहलाएगा? ग्रेसित, और इंग्लिश में इसे क्या बोलते हैं? एक्लिपाइज्ड। तो देखो बेटाओ, ये ज़्यादा स्थायी होता है और ये थोड़ा कम स्थायी होता है, और दोनों के मध्य 3 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा का अंतर होता है। अर्थात इनके मध्य ऊर्जा का अंतर कैसा होता है? काफ़ी कम होता है, इसलिए ये दोनों एक दूसरे में रूपांतरित हो जाते हैं या अंतर परिवर्तित हो जाते हैं। दूसरी बात देखो बेटाओ, इसमें सभी CH बंध एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर है। ये कितने डिग्री का कोण है? 60 डिग्री का। कितने डिग्री का कोण है? ये 60 डिग्री का कोण है। सभी CH बंध एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर है, और एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होने के कारण इसमें प्रतिकर्षण बल का मान सबसे कम होता है, और प्रतिकर्षण बल का मान सबसे कम होता है तो यह रूप अधिक स्थायी होता है। जबकि यहाँ अपन देखें सभी CH बंध या सभी हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के पास होते हैं, और जब हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे के पास होते हैं तो अणु में भीड़ हो जाती है। भीड़ हो जाती है तो प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है, और प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है तो बेटा आप जानते हो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है। PE पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाती है, जो स्थायित्व में क्या कर देती है? कमी। तो यहाँ सभी हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं, इसलिए अणु में भीड़ नहीं होती। भीड़ नहीं होती तो प्रतिकर्षण बल भी न्यूनतम रहता है और इसका स्थायित्व भी अधिकतम होता है। यहाँ हाइड्रोजन परमाणु पास पास होते हैं, इसलिए अणु में भीड़ हो जाती है। भीड़ हो जाती है तो प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ जाता है। प्रतिकर्षण बल बढ़ जाता है तो स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है, और स्थितिज ऊर्जा बढ़ जाती है तो स्थायित्व में कमी हो जाती है। तो इसलिए बेटा सांतरित जो संरूपण है वो अधिक स्थायी होता है, और ग्रेसित संरूपण कम होता है। हाँ, तो देखो बेटा ये स्वार्थ सूत्र बनाते हैं एथेन के। तो स्वार्थ सूत्र में देखो बेटा, जैसे अपन गिलोल होता है, गिलोल जिससे अपन निशाना लगाते हैं, इसी प्रकार से अगर देखो एक तिरछी रेखा खींचेंगे और एक तिरछी रेखा खींचने के बाद में गिलोल टाइप यदि दोनों सीधा बना देंगे, या वाई शेप, कौन सी शेप? वाई शेप यदि अपन बना देते हैं दोनों, तो ये कौन सा रूप हो जाएगा? ग्रेसित। क्यों? ये वाला हाइड्रोजन इस हाइड्रोजन के पीछे छिप जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे छिप जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन इसके पीछे छिप जाएगा। ठीक है। इसी प्रकार अगर माना एक को सीधा वाई बना देंगे, एक को उल्टा वाई बना देंगे, तो ये वाला हाइड्रोजन इसके जस्ट ठीक कहाँ पर आ जाएगा? बीच में आ जाएगा, और ये वाला हाइड्रोजन कहाँ जाएगा? इसके जस्ट बीच में आ जाएगा। ठीक है ना। तो ये वाला कहलाएगा सांतरित और ये वाला कहलाएगा ग्रेसित। दोनों में वही 3 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा का अंतर होता है, इसलिए एक दूसरे में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है। तो अपन को याद रखना है कौन सा स्थायी होता है? सांतरित। कम स्थायी कौन सा होता है? ग्रेसित, क्योंकि इसमें सभी हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं। अब आता है साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन की यदि अपन बात करते हैं तो देखो इधर साइक्लोहेक्सेन की यदि अपन बात करेंगे
तो साइक्लोहेक्सेन का सूत्र जानते हो बेटा क्या होता है? ये लो, ऐसे बना दो, 6 कार्बन होते हैं, 12 हाइड्रोजन होते हैं, ये साइक्लोहेक्सेन का सूत्र होता है। इसमें भी सिंगल बॉन्ड होता है। तो देखो बेटा, इसके भी 2 प्रकार के सूत्र बनेंगे, एक बनेंगे न्यूमैन सूत्र और एक बनेंगे स्वार्स सूत्र। तो ये वाले कौन से बन जाएंगे? न्यूमैन। न्यूमैन में अपन क्या बनाते हैं? व्रत बनाते हैं। तो देखो इधर, जैसे ये अपन को ये एथेन है, ये भी एथेन है, ठीक है। कितने कार्बन है? 2 कार्बन इसमें, 2 कार्बन इसमें, 4 कार्बन तो इसमें हो गए। हाइड्रोजन काउंट करो कितने हो गए? 4 और 4 8 और 4 12। अभी 2 कार्बन कितने हो गए? 4 और 4 8, 2 कार्बन और 4 हाइड्रोजन कम है। तो देखो इधर, अगर इनको अपन और आगे मिला दें तो 1 हाइड्रोजन यहाँ, 1 हाइड्रोजन यहाँ, इसी प्रकार इसको यहाँ मिला दे आगे तक, तो 1 हाइड्रोजन यहाँ और 1 हाइड्रोजन यहाँ। तो यहाँ जो मिल रहे हैं, यहाँ पे भी कौन है बेटा? वो कार्बन है। कौन है? कार्बन। तो 2 कार्बन इसमें है, 2 कार्बन इसमें है, 4 5 और 1 6 कार्बन, 4 हाइड्रोजन ये रहे, 4 ये रहे, 8 2 10 और 2 12। तो ये 12 हाइड्रोजन ये हो गए। तो ये साइक्लोहेक्सेन का कौन सा सूत्र बन गया बेटा? ये है सांत्रित। सांत्रित, जिसमें सभी हाइड्रोजन एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं। अब अपन न्यूमैन की बात करें तो वही 2 एथेन के बना लिए। ग्रेसित बनाना है तो ये अपन जानते हैं पीछे के हाइड्रोजन दिखाई नहीं देते, तो ये अपन ने बना दिए। 4 कार्बन, 6 और 2 8 और 2 10 हाइड्रोजन। यहाँ देखो ये 5 कार्बन है, अभी 1 कार्बन और कम है। तो देखो इधर ये पीछे छिपा हुआ है, तो इसको अपन टूटी हुई लाइन से दिखा देंगे। इसको इधर दिखा दो और इसको इधर दिखा दो, ये लो, ठीक है। इसको टूटी हुई लाइन से, इसको टूटी हुई लाइन से, ये लो। ये वाला कौन सा रूप बन गया? ग्रेसित। तो अपन ने देखा सांत्रित में एथेन के 2 सांत्रित संरूपण को जोड़ना है और ग्रेसित में एथेन के 2 ग्रेसित संरूपणों को जोड़ देना। तो ये साइक्लोहेक्सेन का सांत्रित संरूपण बन जाएगा और ये साइक्लोहेक्सेन का ग्रेसित संरूपण बन जाएगा, ठीक है। एक चीज़ और बेटा, मोर ने देखो इसकी 2 संरचनाएं और दी थी, जिन्हें अपन चेयर फॉर्म और बॉट फॉर्म कहते हैं। ये कौन सी फॉर्म है? चेयर फॉर्म। और एक होती है बॉट फॉर्म, ये कौन सी फॉर्म है? बॉट फॉर्म, ठीक है। दोनों एक दूसरे में अंतर परिवर्तित रहती है और इनके मध्य में 6 से 7 किलो कैलोरी प्रति मोल ऊर्जा का अंतर होता है, ठीक है। वही चीज़ यहाँ देखना बेटा हो, साइक्लोहेक्सेन का जो सांत्रित संरूपण है वो अधिक स्थायी होता है। अधिक स्थायी इसलिए होता है कि सभी हाइड्रोजन परमाणु एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं, या अपन ऐसे कहें कि सभी CH बंध एक दूसरे से अधिकतम दूरी पर होते हैं, इसलिए इनके मध्य में प्रतिकर्षण बल न्यूनतम होता है और ये अधिक स्थायी होता है। जबकि यहाँ पर अपन बात करें तो सभी CH बंध एक दूसरे के पास पास होते हैं, इसलिए अणु में भीड़ हो जाती है, प्रतिकर्षण बल का मान बढ़ जाता है और स्थायित्व में कमी हो जाती है, ठीक है ना। तो ये हो गया साइक्लोहेक्सेन। इसके बाद में अब आता है अक्षीय हाइड्रोजन और भूमध्यय हाइड्रोजन, जो चेयर फॉर्म में पाए जाते हैं और बोट फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। अक्षीय हाइड्रोजन और भूमध्यय हाइड्रोजन, ठीक है ना। तो साइक्लोहेक्सेन में बेटा 2 प्रकार के हाइड्रोजन पाए जाते हैं, अक्षीय हाइड्रोजन और भूमध्यय हाइड्रोजन। इनकी संख्या कितनी होती है? 6। इनकी संख्या भी कितनी होती है? 6। ये भी साइक्लोहेक्सेन वलय के लंबवत एकांतर क्रम में 3 ऊपर होते हैं, 1 2 3, और 3 ही नीचे होते हैं, 1 2 3।
तो साइक्लोहेक्सेन वलय के लंबवत एकांतर क्रम में 3 ऊपर और 3 नीचे अक्षीय हाइड्रोजन होते हैं। ठीक है, भूमध्य हाइड्रोजनों की संख्या भी कितने होती हैं? 6। अक्षीय हाइड्रोजन का डायग्राम या चित्र अपन को ऐसे बनाना है और भूमध्य हाइड्रोजनों का डायग्राम अपन को ऐसे दिखाना है। ठीक है, तो इनकी संख्या भी कितनी होती है? 6 होती है, जिसमें से 3 हाइड्रोजन जो होते हैं वो भी एकांतर क्रम में साइक्लोहेक्सेन वलय के ऊपर दूर होते हैं और 3 जो हाइड्रोजन है वो साइक्लोहेक्सेन वलय के नीचे होते हैं। ठीक है, इसके बाद में एक और होता है फ्लैगपॉल हाइड्रोजन। फ्लैगपॉल हाइड्रोजन, तो देखो इधर इसका नाम फ्लैगपॉल क्यों पड़ा? जैसे ये अपन ने कौन सी फॉर्म बनाई? बॉट फॉर्म बनाई। कौन सी फॉर्म है ये? बॉट फॉर्म में। इसमें क्या होता है, जैसे ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा और ये वाला कार्बन चौथा। प्रत्येक कार्बन से 2 हाइड्रोजन होते हैं बेटा। एक कौन सा होता है? अक्षय होता है, और एक कौन सा जुड़ा होता है? भूमध्य जुड़ा होता है। तो अपन ने यह देखा C1 और C4 कार्बन से जुड़े जो 2 हाइड्रोजन है ये जहाज पर लगे झंडों की तरह होते हैं। जहाज पर लगे झंडों की तरह होते हैं, इसलिए इन्हें फ्लैग यानी झंडा, पोल का मतलब होता है ध्रुव या सिरा जिसके अंदर वो झंडे लगे रहते हैं। ठीक है ना, इसलिए इन्हें अपन फ्लैगपॉल हाइड्रोजन कहते हैं। तो ये वाले जो हाइड्रोजन है वो कौन से कहलाते हैं? फ्लैगपॉल हाइड्रोजन। ठीक है, तो अब बॉट फॉर्म के अंदर C1 और C4 से जुड़े दोनों हाइड्रोजन ठीक उसी प्रकार लगे रहते हैं जिस प्रकार जहाज के दोनों सिरों पर झंडे लगे हुए रहते हैं, इसलिए इन्हें अपन फ्लैगपॉल हाइड्रोजन कहते हैं। ठीक है, देखो बेटा ये अपना पार्ट ख़त्म हो चुका है। इसमें कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और एक चीज़ और, मैं तुम्हें 2 चीज़ और बताऊंगा। एक है EZ पद्धति और दूसरी है RS पद्धति। EZ पद्धति और RS पद्धति जो अपने राजस्थान बोर्ड के अंदर तो नहीं है, लेकिन ये अपने IIT, नीट, BSc सेकंड ग्रेड, फर्स्ट ग्रेड के अंदर पूछे जाने इसमें से सवाल आते हैं। तो मैं आपको ये कि 10 सेकंड के अंदर आप EZ नामकरण और RS नामकरण सीख जाएंगे। मैं तुम्हें शॉर्ट ट्रिक्स बता दूंगा EZ की और RS की। फिर चाहे उसमें 1 क्रेल कार्बन हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, कितने भी हो, तुम उसका RS नामकरण और EZ नामकरण आसानी से बना सकते हो।